स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज को किया गया अनाउंस। प्रोटीन के फील्ड में हुई डिस्कवरीज के लिए दिया गया अवार्ड। गूगल डीप माइंड के CEO को भी मिला अवार्ड। म्यांमार आसियान में भेज रहा है रिप्रेजेंटेटिव। जुंटा रिजीम से नाराज थे आसियान मेंबर्स। 2021 में म्यांमार में हुआ था कूप। और कैबिनेट ने फोर्टिफाइड राइस को लेकर की अनाउंसमेंट। गवर्नमेंट स्कीम्स में फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को डील करने के लिए भी हो रही हैं प्रिपरेशंस। आइए शुरू करें। केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट हो गई है। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज का डिसीजन द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा लिया गया है। 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 3 इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा। इनमें डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस एंड जॉन एम जंपर शामिल हैं। प्राइज के तहत दिया जाने वाला हाफ अमाउंट डेविड बेकर को मिलेगा, जबकि हाफ अमाउंट डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जंपर में डिवाइड होगा। डेविड बेकर को यह अवार्ड कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला है। वहीं डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए नोबेल दिया गया है। डेविड बेकर ने नए प्रोटीन्स को प्रिपेयर करने के तरीके को इन्वेंट किया है। वहीं डेमिस हैसाबिस एंड जॉन एम जंपर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर ऑलमोस्ट सभी नॉन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। डेमिस हैसाबिस एंड जॉन एम जंपर दोनों ही गूगल डीप माइंड कंपनी से एसोसिएटेड हैं। डेमिस हैसाबिस गूगल डीप माइंड के CEO एंड को-फाउंडर हैं। डीप माइंड कंपनी वॉज फाउंडेड इन UK इन 2010। गूगल ने इसे 2014 में अक्वायर कर लिया था। अब यह कंपनी गूगल डीप माइंड नाम से पॉपुलर है। इस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब के तौर पर कमेंडेबल वर्क किया है। डीप माइंड कंपनी ने 200 मिलियन से ज्यादा प्रोटीन्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया। दीज प्रेडिक्शंस हैव बीन मेड विद द हेल्प ऑफ अल्फाफोल्ड। अल्फाफोल्ड एक AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल है। इसमें स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए ट्रेनिंग, लर्निंग, रीट्रेनिंग एंड रीलर्निंग के प्रोसेस को यूज किया जाता है। Structure prediction of proteins is important in many ways. For example, SARS-CoV-2 में भी एक प्रोटीन है। इसकी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही बायोलॉजिस्ट इसके लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर सकते हैं। You should know that proteins are considered the building blocks of life. प्रोटीन्स एक टाइप के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। इसमें सल्फर एंड फास्फोरस का भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है। टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन्स नेसेसरी होते हैं। डेली न्यूज रिपोर्ट के प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया आसियान मीटिंग में पार्टिसिपेट करने लाओस जा रहे हैं। आज आसियान से रिलेटेड एक दूसरी न्यूज को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रेजेंटली आसियान की चेयरमैनशिप लाओस के पास है। आसियान की मीटिंग लाओस में 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें स्पेशल बात यह है कि लास्ट 3 इयर्स में म्यांमार पहली बार अपने रिप्रेजेंटेटिव को आसियान कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लाओस भेज रहा है। म्यांमार आसियान का मेंबर है, बट फरवरी 2021 में म्यांमार में कूप के साथ जुंटा रिजीम यानी मिलिट्री रूल लागू हुआ। आसियान ने जुंटा लीडर्स को मीटिंग अटेंड करने से बैन कर दिया। जब आसियान ने जुंटा लीडर्स को मीटिंग अटेंड करने से बैन कर दिया था, तो जुंटा लीडर्स ने आसियान मीटिंग में किसी नॉन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को भेजने से मना कर दिया था। ओवरऑल आसियान ने यह कहा कि म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स को मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। सो म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स ने म्यांमार से किसी को भी मीटिंग में भेजने से रिफ्यूज कर दिया। म्यांमार में आंग सान सू की लीडरशिप वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 2015 में हुए इलेक्शंस को जीता था। इन द लास्ट 25 ईयर्स ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस म्यांमार में पहली बार हुए थे, बट ये कंट्री ज्यादा दिनों तक डेमोक्रेटिक नहीं रह पाई और म्यांमार वाज अगेन रूल्ड बाय द मिलिट्री इन 2021। म्यांमार में मिलिट्री रूल को लेकर न सिर्फ म्यांमार के लोग वरिड हैं, बल्कि म्यांमार की नेबरिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना और थाईलैंड भी इस इशू पर डिस्कशंस करते रहते हैं। इस इशू पर थाईलैंड दिसंबर में एक डायलॉग भी करने वाला है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और लाओस पार्टिसिपेट करेंगे।
इस इशू को आसियान मीटिंग में भी काफी डिस्कस किया गया है, बट सो फार कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब अगर म्यांमार की साइड से रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मे बी इन डिस्कशंस से कुछ अचीव हो सके। यू शुड नो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार अपने बॉर्डर्स इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस एंड थाईलैंड से शेयर करता है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम एमपीसी ने रेपो रेट को 6.5% पर मेंटेन रखा है। एमपीसी ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को लास्ट टाइम चेंज किया था। रेपो रेट का मतलब उस रेट से है जिस पर आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में लोन देता है। ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, वेयरएज बैंक रेट में आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से लो होता है। इन दोनों ही रेट्स का पर्पस मार्केट से कैश फ्लो को रिड्यूस करना एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। वहीं एमपीसी ने 2024-25 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2% एस्टिमेट की है। मोरओवर 2024-25 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन 4.5% एस्टिमेट किया गया है। ये दोनों फिगर्स भी पिछली बार की तरह ही सेम रखे गए हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस को इसमें मेजर किया जाता है जिन्हें घरों में कंज्यूम करते हैं। आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट्स को अचीव करने के लिए इसका यूज करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कस्टमर सेफ्टी के पर्पज से आरबीआई ने एक और डिसीजन लिया है। रॉन्ग क्रेडिट्स एंड फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस में भी अकाउंट वेरिफिकेशन की फैसिलिटी दी जाएगी। यू शुड नो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45G(b) के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एमपीसी को फॉर्म करती है। सितंबर 2016 में फर्स्ट एमपीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस 6 मेंबर कमेटी में 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं। रिमेनिंग 3 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस कंट्री की इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप में यूनियन कैबिनेट ने सभी गवर्नमेंट स्कीम्स में फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई को कंटिन्यू करने का अप्रूवल दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाओं जैसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के तहत फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई दिसंबर 2028 तक कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। देखिए, 2019 से 2021 के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS-5 कंडक्ट किया गया था। इसके अकॉर्डिंग एनीमिया इंडिया में एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम बनी हुई है जो हर एज ग्रुप एंड इनकम लेवल्स के चिल्ड्रन, विमेन एंड मेन को अफेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड जैसे दूसरे विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। दिस अफेक्ट्स द ओवरऑल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। अक्रॉस द वर्ल्ड एनीमिया एंड मेल न्यूट्रिशन के चैलेंज से डील करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन का सपोर्ट लिया जा रहा है। इंडिया की 65% पॉपुलेशन राइस खाती है एंड फोर्टिफाइड राइस में राइस ग्रेन्स, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से एनरिच किए जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू जनरल पब्लिक तक ये राइस सप्लाई कर रही है सो दैट फूड सप्लाई के साथ साथ हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को भी टैकल किया जा सके। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज थ्रिफ्टिंग।
थ्रिफ्टिंग का मतलब है अफोर्डेबल एंड सेकेंड हैंड चीजें बाय करना। थ्रिफ्टिंग जीरो वेस्ट एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने का एक मेथड है। थ्रिफ्टिंग के जरिए ऐसी चीजें जो गार्बेज का पार्ट बन जाती हैं वो किसी के लिए यूजफुल बन जाती हैं। थ्रिफ्टिंग को भले ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जा रहा हो, बट इंडियन एनवायरनमेंट में यूज एंड थ्रो का कल्चर कभी भी नहीं रहा। इंडिया में एल्डर सिबलिंग्स के क्लोथ्स एंड बुक यूज करके ही यंगर सिबलिंग्स ग्रो करते हैं। घर में यूज होने वाला हर आइटम उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही बाय होता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में कुक हुए एक्सेस राइस को मदर कभी भी थ्रो नहीं करती, उन्हें फ्राई करके इवनिंग के स्नैक्स के लिए यूज करती हैं। इंडियन होम्स में आइटम्स को तब तक यूज किया जाता है अंटिल दे आर नो लॉन्गर यूजेबल। अगर हम रियलिटी में अर्थ को सेव करना चाहते हैं देन हमें यूज एंड थ्रो के कल्चर से बाहर आना होगा, छोड़ना होगा और थ्रिफ्टिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नाउअडेज थ्रिफ्ट स्टोर्स आर बीइंग बिल्ट इन मेनी प्लेसेस। इन स्टोर्स में लोग अपनी पुरानी चीजें सेल करते हैं, कई बार इन्हें डोनेट भी करते हैं। आप भी इन स्टोर्स पर अपने पुराने आइटम्स को सेल कर सकते हैं और अपनी नीड की चीजें वहां से परचेज कर सकते हैं। आप सब थ्रिफ्टिंग के लिए क्या करते हैं और डू यू वांट टू डू समथिंग फॉर थ्रिफ्टिंग? कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। Every year, World Post Day is celebrated on 9th of October. World Post Day का पर्पस इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस की डेली लाइफ में पोस्टल सेक्टर के रोल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है। 1969 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने 9th of October को वर्ल्ड पोस्ट डे के तौर पर सेलिब्रेट करने का डिक्लेरेशन किया था। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीयू इन 1874। यूपीयू का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूपीयू 2024 में अपनी 115th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। ये वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम के अलावा मेंबर कंट्रीज के बीच पोस्टल पॉलिसीज को भी कोऑर्डिनेट करता है। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को सेटबैक फेस करना पड़ा है। फ्री टू थिंक 2024 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग में डिक्लाइन आया है। इंडिया का एकेडमिक फ्रीडम ईयर 2013 में 0.6 पॉइंट से गिरकर 2024 में 0.2 पॉइंट्स पर आ गया है। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया इज इन अ कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड स्टेट। मिड 1940s के बाद ये इंडिया का लोवेस्ट स्कोर है। ये रिपोर्ट स्कॉलर्स एट रिस्क के एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के तहत रिलीज की जाती है। इस प्रोजेक्ट को 2017 में स्टार्ट किया गया था और इसका फर्स्ट एडिशन 2020 में रिलीज किया गया था। आई डिजीज ट्रैकोमा को एलिमिनेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अचीवमेंट अपने नाम किया। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के ट्रैकोमा के एलिमिनेशन के लिए सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया। इसी के साथ इंडिया इस फीट को अचीव करने वाला साउथ ईस्ट एशिया रीजन का 3rd कंट्री बन गया। ट्रैकोमा एक आई डिजीज है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज दुनिया भर में ब्लाइंडनेस का मेन इन्फेक्शियस कॉज है। इन्फेक्टेड पर्सन की आईज एंड नोज से निकलने वाले लिक्विड के कांटेक्ट में आने से ये डिजीज स्प्रेड होता है। इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड लोगों की आईज एंड नोज के कांटेक्ट में आने वाली फ्लाइज भी इससे स्प्रेड कर सकती हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने 10th वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एस्टीमेट के डेटा को रिलीज कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग गुजरात में वाइल्ड लाइफ की एस्टीमेटेड पॉपुलेशन 7,672 है, जो प्रीवियस सेंसस से 26.14% के इंक्रीज को शो करता है। यू शुड नो दैट द नंबर ऑफ वाइल्ड एसेज इज एस्टिमेटेड आफ्टर 5 years। गुजरात के वाइल्ड एसेज वर्ल्ड में इक्वस हेमियोनस खुर एंड खुर के रूप में जाने जाते हैं। इंडिया में वाइल्ड एसेज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2024 स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया इज होस्टिंग इट। इस एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज पोर्ट्स एंड सी एरियाज दोनों में कंडक्ट की जाएगी। इसका एम इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। इसे इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के बीच ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक्सरसाइज 1992 में USA एंड इंडिया के बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर स्टार्ट हुई थी। जापान इसका पार्ट 2015 में और ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट 2020 में बना था। नेपाल के यंग माउंटेनियर नीमा रिंजी शेरपा ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाया है। वे 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची सभी 14 पीक्स पर
क्लाइंब करने वाले यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत 2022 में माउंट मनासलू को क्लाइंब करके की थी एंड 2 years and 10 days में सभी 14 पीक्स को क्लाइंब करके उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इन पीक्स में माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकालू और माउंट कंचनजंगा शामिल हैं। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, who has recently become the youngest person to climb all the 14 peaks above 8,000 meters? नीमा रेंजी शेरपा, यशवंत नायक, अरुणिमा सिन्हा और मालवथ पूर्णा. Second question is, the Nobel Prize for Chemistry in the year 2024 has been announced for which of the following individuals? John H. Hopfield and Jeffrey A. Hinton, Victor Ambrose and Gary Ruvkun, David Baker, Demis Hassabis and John M. Jumper, or none of these. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, the State of Global Water Resources 2023 report has been released by which organization? World Bank, United Nations Environment Programme, World Meteorological Organization or World Economic Forum? Correct answer is option C, World Meteorological Organization. Second question was, consider the following statements. South Korea and Philippines are both countries in the group of arch rivals of USA. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park is located in Sikkim. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2, and the correct answer is option D, neither 1 nor 2. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.